हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। लीगल देव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने वीडियोस में आपको हर सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपके बिजनेस और इंडिविजुअल वर्क के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। लीगल देव हमेशा अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन और किसी भी तरह की लीगल इंफॉर्मेशन और एडवाइस के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लीगल देव आपको देता है सही समय पर सही जानकारी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपको कोई इनकम टैक्स में इशू आ रहा है या फिर कोई जीएसटी से रिलेटेड इशू है, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है लीगल देव। लीगल देव अपनी सर्विसेज के लिए हमेशा पैशनेट रहता है। हम वही सर्व करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारा मोटिव है कि आप किसी भी लीगल परेशानी में ना पड़े, बल्कि हमारे चैनल से जुड़े रहे और हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में हमेशा अवेयर रहे। जो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लीगल देव चैनल पे मिलेगी। आज के दौर में जहां सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में लगे हैं, वहां लीगल देव आपकी नॉलेज ग्रो करने के लिए काम करता है। लीगल देव आपको सभी बिजनेस लीगल सर्विसेज को आसान भाषा में समझने में मदद करता है। लीगल देव आपको देता है आपके बिजनेस से जुड़ी हर वो जानकारी जिसे पाकर आप खुद को अपग्रेड रख सकते हैं। और साथ ही आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि आईटीआर की लास्ट डेट क्या है और अगर हम समय पर आईटीआर फाइल ना करें तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई मिस कर देते हैं तो क्या होगा। आईटीआर फाइल करना हर टैक्स पेयर के लिए जरूरी होता है और इंडिया में यूजुअली इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। लेकिन अगर आप ये डेट मिस कर देते हैं तो क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, पेनल्टी एंड लेट फीस। सबसे पहले बात करते हैं पेनल्टीज और लेट फीस के बारे में। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। नंबर 1, 31 दिसंबर तक फाइल करते हैं तो ₹5000 तक का फाइन लग सकता है। 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो ₹10,000 तक का फाइन लग सकता है। ध्यान रहे, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो मैक्सिमम लेट फीस ₹1000 ही होगी। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन टैक्स ड्यू। अगर आपके ऊपर टैक्स ड्यू है तो लेट आईटीआर फाइलिंग पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 234A के अकॉर्डिंग आपको 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक आपका टैक्स ड्यू क्लियर नहीं हो जाता। नंबर 3, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिफंड्स। अगर आपको टैक्स रिफंड्स मिलना है और आप लेट आईटीआर फाइल करते हैं तो आप अपने रिफंड पर इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। जितना जल्दी आप फाइल करते हैं उतना जल्दी आपको रिफंड मिलेगा और उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेट फाइलिंग से ये बेनिफिट चला जाता है। नंबर 4, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आप बिजनेस या कैपिटल गेन्स लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ टाइमली फाइल्ड आईटीआर से ही पॉसिबल है। लेट फाइलिंग से आप अपने फाइनेंशियल लॉसेस को अगले फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जो आपकी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज को बढ़ा सकता है। नंबर 5, प्रोसिक्यूशन एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेज। बहुत ज्यादा डिले होने पर आपको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ केसेस में सीवियर एक्शंस ले सकता है। सेक्शन 276 सीसी के अकॉर्डिंग अगर आपका टैक्स ड्यू एक्सीड करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट को और आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपको जेल भी हो सकती है, जो 3 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकती है। और अगर टैक्स अमाउंट ज्यादा है तो ये जेल टाइम 7 ईयर्स तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट मिस कर देते हैं। हमारी सलाह ये है कि आप टाइम पर अपना आईटीआर फाइल करें ताकि आप अननेसेसरी पेनल्टीज, इंटरेस्ट और अदर कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। लीगल देव असिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि लीगल देव आपकी इस प्रोसेस में कैसे मदद कर सकता है। लीगल देव के पास एक्सपर्ट्स की एक टीम है जो आपको समय समय पर अपडेट्स देती रहेगी ताकि आप लास्ट डेट को ना भूले और पेनल्टी से बच सके। नंबर 1, टाइमली रिमाइंडर्स।
लीगल देव के एक्सपर्ट्स आपको टाइमली रिमाइंडर्स भेजते हैं ताकि आप आईटीआर फाइल करने की डेट मिस ना करें। नंबर 2, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस। अगर आपको आईटीआर फाइल करने में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करने के लिए हमेशा है तैयार। नंबर 3, अपडेट्स ऑन चेंजेस। टैक्स लॉस और डेडलाइंस में होने वाले चेंजेस के बारे में भी हम आपको अपडेट रखेंगे। तो दोस्तों, लीगल देव के साथ जुड़ने से आप अपने टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को सीमलेस और पेनल्टी फ्री बना सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट मिस कर देते हैं। हमारी सलाह ये है कि आप टाइम पर अपना आईटीआर फाइल करें ताकि आप अननेसेसरी पेनल्टीज, इंटरेस्ट और अदर कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। जैसे कि हमने पहले भी अपने वीडियो में देखा था कि आईटीआर फाइल करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो आइए हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि आईटीआर फाइल करने समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। लेट्स सी। जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है। आइए हम हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। पहली बात, जब आप आईटीआर फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक जगह कलेक्ट करें। ये इंक्लूड करती है सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो अपने बिजनेस के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी। एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से काम करने से फ्यूचर में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, अपने इनकम सोर्सेस को अच्छे से कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। आपकी इनकम अलग अलग सोर्सेस से आती होगी, जैसे सैलरी, रेंटल इनकम और इन्वेस्टमेंट से। इन्हें अलग अलग हेड में प्रॉपर्ली कैटेगराइज करके रखना चाहिए ताकि आपका टैक्स फाइलिंग प्रोसेस स्मूथ और हैसल फ्री हो जाए। अगला कदम है अपने आईटीआर फॉर्म को ध्यान से भरना। फॉर्म सही से भरते वक्त सारे डिटेल्स को केयरफुली फिल करना। किसी भी गलती या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए हर एक फील्ड को बहुत ही ध्यान से भरना जरूरी है। और याद रहे, अगर आपके पास कोई एडिशनल इनकम सोर्स जैसे कि फॉरेन इनकम या कोई और इन्वेस्टमेंट्स है तो उन्हें भी सही तरीके से डिक्लेयर करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार आपको सारे इनकम सोर्सेज को डिस्क्लोज करना होता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो। एक और जरूरी बात, सभी अपने टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रिजर्व करें। ये इंक्लूड करते हैं आईटीआर फॉर्म्स, एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और कई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने इनकम टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में यूज किए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की सही तरीके से रक्षा करना फ्यूचर में किसी भी लीगल डिस्प्यूट से बचने में काफी मदद कर सकती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेडलाइन को ध्यान में रखें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट को मिस ना करें। अक्सर लोग लास्ट मोमेंट पर भागम दौड़ करते हैं और गलतियां कर देते हैं, जो कि बाद में उन्हें ही परेशानी में डाल सकती है। डेडलाइंस को मिस करने से अवॉइड करने के लिए अपने स्केड्यूल को प्रॉपरली मैनेज करें और टाइमली अपने फॉर्म्स को फाइल करें और सबमिट करें। इससे आपको गारंटी रहेगी कि आप किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे लीगल देव आपकी आईटीआर फाइल करने में मदद कर सकता है। लीगल देव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लीगल मैटर्स में एक्सपर्ट एडवाइस और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब बात आती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, लीगल देव आपकी हर स्टेप में साथ चलता है। पहले लीगल देव आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए और कैसे। हर इंडिविजुअल या बिजनेस के लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स होते हैं और लीगल देव आपको सही फॉर्म चूज करने में मदद करता है। दूसरी बात, लीगल देव आपको सही तरीके से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। ये इंक्लूड करता है सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और कई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपकी इनकम को वेरीफाई करते हैं। लीगल देव के एक्सपीरियंस्ड लीगल एडवाइजर्स आपको सही गाइडेंस देते हैं हर स्टेप पर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आईटीआर फॉर्म भरते वक्त या किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट को लेकर चिंता है, तो लीगल देव के एडवाइजर्स आपकी हमेशा मदद करने के लिए है तैयार। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी प्रिकॉशंस जो आपको आईटीआर फाइल करते समय रखनी चाहिए। जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि आईटीआर फाइल करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो अब हम आपको बताते हैं कि आईटीआर की टाइप्स तो बहुत होते हैं, बट आईटीआर 3 को कैसे फाइल करना चाहिए ये आपने पहले भी हमारी एक वीडियो में देखा है। तो आइए वापस देखते हैं हाउ टू फाइल आईटीआर 3 फॉर 2024 to 2025।
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ITR3 फॉर्म किसे फाइल करना चाहिए। अगर आप एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF है और आपकी इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से आती है तो आपको ITR3 फाइल करना होगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो इनकम शो करते हैं एज अ पार्टनर इन अ फर्म, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन जो फर्म से मिलता है। इसके अलावा ये फॉर्म उनके लिए भी है जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी या पेंशन और अदर सोर्सेज से होती है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ITR3 फाइल कैसे करते हैं। स्टेप 1, गैदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे जो इंक्लूड करते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, फॉर्म 16 अगर एप्लीकेबल है, डिटेल्स ऑफ ऑल इनकम सोर्सेज, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स फॉर डिडक्शंस लाइक LIC, PPF, etc., TDS certificates. Step 2, register और log in to the income tax e-filing portal. अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर या लॉग इन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो सिंपली अपना यूजर आईडी जो आपका पैन नंबर होता है, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉग इन करें। स्टेप 3, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ITR फॉर्म। लॉग इन होने के बाद ई फाइल सेक्शन पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर जाएं। असेसमेंट ईयर 2024 से 25 सेलेक्ट करें और ITR3 फॉर्म चूज करें। स्टेप 4, फिल इन द डिटेल्स। फॉर्म को ध्यान से फिल करें। यहाँ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनकम डिटेल्स, डिडक्शंस और टैक्स पेड डिटेल्स फिल करनी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी यहाँ इंक्लूड होते हैं जो इंक्लूड करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपका पैन, नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा डिटेल्स फिल करनी होती है। इनकम डिटेल्स, आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस या प्रोफेशन इनकम एक्सेट्रा यहाँ डिक्लेयर करनी होती है। डिडक्शंस, सेक्शन 80C to 80U के अंडर जितने भी डिडक्शंस क्लेम करते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ फिल करें। टैक्स डिटेल्स, यहाँ आपको अपने TDS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के डिटेल्स फिल करने होते हैं। स्टेप 5, वेरीफाई एंड सबमिट। फॉर्म फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें। फॉर्म को अच्छे से वेरीफाई कर ले कि कोई भी गलती ना हो। सब कुछ सही होने पर सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपको वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा आधार OTP, EVC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड और सेंडिंग साइंड ITRV टू CPC बैंगलोर। स्टेप 6, ई वेरिफिकेशन। अगर आप आधार OTP या EVC से वेरीफाई कर रहे हैं तो प्रोसेस इंस्टेंट होता है। अगर आप फिजिकल ITRV सेंड करते हैं तो CPC बैंगलोर से एक्नॉलेजमेंट मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और दोस्तों, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए फॉर्म को फिल करते वक्त। नंबर 1, फॉर्म को ध्यान से और सच्चाई के साथ भरना बहुत जरूरी है। नंबर 2, सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। नंबर 3, ड्यू डेट से पहले फाइल करना ना भूले वरना पेनल्टीज लग सकती है। नंबर 4, अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में देर ना करें। सो गाइस, अगर आपको ITR3 फाइल करते वक्त कोई भी दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो लीगल देव आपकी मदद कर सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका ITR सही और टाइमली फाइल हो। इसके लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने डिस्कस किया ITR3 किसे फाइल करना चाहिए और कैसे फाइल करें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि ITR3 कैसे फाइल करें, उसी तरह लीगल देव आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड हर जानकारी देता है। जैसे आपने हमारे पहले भी एक वीडियो में देखा है कि क्या किसी बिजनेसमैन को ITR फाइलिंग करने में अपनी एग्रीकल्चर इनकम को शो करना चाहिए कि नहीं, तो आइए इस बार फिर से इस वीडियो को देखते हैं। लेट्स सी। एग्रीकल्चर इनकम डेफिनेशन। सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम है जो आपको खेती बाड़ी से मिलती है। इसमें फार्मिंग, क्रॉप्स प्रोडक्शन और इवन एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड इनकम इंक्लूड होती है। ITR फाइलिंग रूल्स। अब चलिए हम बात करते हैं ITR फाइलिंग रूल्स के बारे में। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। Why to show एग्रीकल्चर इनकम इन ITR? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या मुझे अपनी एग्रीकल्चर इनकम शो करनी चाहिए? तो जवाब है हाँ।
चलिए अब हम देखते हैं क्यों। नंबर 1, लीगल कंप्लायंस। सबसे पहला रीजन है लीगल कंप्लायंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम नहीं शो करते तो ये नॉन कंप्लायंस कहलाता है, जो आपके लिए लीगल ट्रबल क्रिएट कर सकता है। नंबर 2, अवॉइड पेनल्टीज। अगर आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम डिस्क्लोज नहीं करते और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाद में पता चलता है तो आपको पेनल्टीज और इंटरेस्ट फेस करना पड़ सकता है। ये आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, लोन एंड क्रेडिट बेनिफिट्स। एग्रीकल्चर इनकम शो करने का एक और फायदा है लोन और क्रेडिट बेनिफिट का। जब आप अपनी टोटल इनकम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करते हैं तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपके लोन अप्रूवल्स और बेटर इंटरेस्ट रेट के चांसेस को बढ़ा सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू शो एग्रीकल्चर इनकम। अब चलिए हम बात करते हैं कैसे आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम शो करनी चाहिए। आप ITR फॉर्म में एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन में अपनी एग्रीकल्चर इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। इंश्योर करें कि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हो टू सपोर्ट योर क्लेम्स। नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला, एक्यूरेट रिपोर्टिंग ना करना। दूसरा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना रखना। तीसरा, ITR फाइलिंग को प्रोकास्टिनेट करना। एक्सपर्ट एडवाइस। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है तो एक्सपर्ट एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए। एक क्वालिफाइड CA या टैक्स कंसल्टेंट आपकी मदद कर सकता है टू इंश्योर कि आपकी ITR फाइलिंग सही और कंप्लीट हो। लीगल देव एक्सपर्ट असिस्टेंस। और दोस्तों, अगर आपको ITR फाइलिंग में और भी असिस्टेंस चाहिए तो लीगल देव एक्सपर्ट आपकी मदद करने के लिए हमेशा है तैयार। लीगल देव के एक्सपर्ट की हेल्प से आप इजीली और स्मूथली अपनी ITR कुछ ही देर में फाइल करवा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं ताकि आपका सारा प्रोसेस हासिल फ्री हो जाए। लीगल देव एक्सपर्ट्स आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक्यूरेटली वेरीफाई करके आपकी एग्रीकल्चर इनकम और अदर इनकम्स को सही तरीके से रिपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपको कंप्लायंस इंश्योर होती है बल्कि आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल को भी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग मिलती है। तो आज ही लीगल देव के एक्सपर्ट से संपर्क करें और अपनी ITR फाइलिंग को बनाएं टेंशन फ्री। लीगल देव का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है बल्कि अपने क्लाइंट्स को फुली एडुकेट करना है। अभी आपने देखा कि ITR फाइलिंग में एग्रीकल्चर इनकम शो करनी चाहिए कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ITR फाइलिंग के लिए क्या रूल्स होते हैं, तो आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। हर साल हर इंडिविजुअल को अपनी इनकम का रिपोर्ट फाइल करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। ये प्रोसेस ही ITR फाइलिंग है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें कुछ खास रूल्स होते हैं जो उनके लिए एक प्रोसेस थोड़ा आसान बनाते हैं। सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं? इनकम टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 60 इयर्स का हो जाए उसे सीनियर सिटीजन माना जाता है। अगर व्यक्ति 80 इयर्स से या उससे ज्यादा का है तो उसे सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कई तरह के एग्जेम्पशंस और बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। रेगुलर सीनियर सिटीजन्स 60 से 79 इयर्स के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ₹3 लाख होती है। सुपर सीनियर सिटीजन्स 80 इयर्स और उससे ज्यादा के लिए ये लिमिट ₹5 लाख होती है। नंबर 2, सेक्शन 80 TTB। सीनियर सिटीजन्स को सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट पर ₹50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। नंबर 3, नो एडवांस टैक्स। अगर सीनियर सिटीजन के पास बिजनेस इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, मेडिकल इंश्योरेंस सेक्शन 80D। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी उन्हें एडिशनल डिडक्शन मिलता है। रेगुलर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये ₹50,000 तक होता है। ITR फाइल करने के लिए सीनियर सिटीजन्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट्स इंश्योर करते हैं कि आपका ITR सही तरीके से फाइल हो। नंबर 1, फॉर्म 16। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर से मिलता है। नंबर 2, फॉर्म 16A, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट इनकम का प्रूफ। नंबर 3, पेंशन सर्टिफिकेट, अगर आप पेंशन लेते हैं। नंबर 4, बैंक स्टेटमेंट्स, सारे बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, FD, RD, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। नंबर 6, मेडिकल बिल्स,
मेडिकल एक्सपेंसेस का प्रूफ अगर आपने क्लेम किया है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि सीनियर सिटीजन ITR कैसे फाइल कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नंबर 1, विजिट इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.government.in पर जाएं। नंबर 2, रजिस्टर या लॉग इन। अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करें वरना लॉग इन करें। नंबर 3, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ITR फॉर्म। यूजुअली ITR 1 सहज फॉर्म यूज होता है सीनियर सिटीजन के लिए। नंबर 4, फिल डिटेल्स, अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स भरें। नंबर 5, क्लेम डिडक्शंस, एप्लीकेबल डिडक्शंस को क्लेम करें। नंबर 6, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। नंबर 7, वेरीफाई एंड सबमिट, सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर दे। ITR फाइल करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक से भी बचना काफी जरूरी होता है। नंबर 1, इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स, पैन, आधार नंबर और बैंक डिटेल्स सही भरे। नंबर 2, क्लेमिंग रॉन्ग डिडक्शंस, सिर्फ वही डिडक्शंस क्लेम करें जो आपको एप्लीकेबल हो। नंबर 3, नॉट रिपोर्टिंग ऑल इनकम, सारी इनकम सोर्सेज को रिपोर्ट करना काफी जरूरी है। नंबर 4, मिसिंग डेडलाइन, ITR फाइलिंग का डेडलाइन मिस मत करें वरना पेनल्टी लग सकती है। ITR फाइल करना थोड़ा डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, लीगल देव आपकी मदद करने के लिए हमेशा है तैयार। अगर आपको ITR फाइलिंग में किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो तो आप हमसे तुरंत संपर्क करें। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी ताकि आप आसानी से और स्मूथली अपना ITR फाइल कर सके। हम आपके लिए हर स्टेप को गाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका रिटर्न सही और टाइमली फाइल हो जाए। जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि सीनियर सिटीजन के लिए ITR फाइलिंग के क्या रूल्स होते हैं, तो अब हम आपको बताते हैं कि फ्रीलांसर को ITR फाइल रिटर्न करते समय कौन सा इनकम प्रूफ या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ये आपने हमारी एक वीडियो में पहले भी देखा है। आइए एक बार इसे हम वापस देखते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने के लिए कौन से इनकम प्रूफ या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रीलांसर्स के लिए ITR फाइल करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपको सही डॉक्यूमेंट्स और इनकम प्रूफ का पता हो तो ये प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको अपने सारे इनकम सोर्सेज का पता होना चाहिए। फ्रीलांसर्स के पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और कभी कभी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से भी इनकम होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से आपको सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिलता है जो आपने एक फाइनेंशियल ईयर में की है। ये आपके इनकम का सबसे रिलायबल प्रूफ होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनवॉइसेस। इनवॉइसेस वो डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपने क्लाइंट्स को पेमेंट के लिए भेजते हैं। इनवॉइसेस से आपको पता चलता है कि आपने कितना कमाया और कब कमाया। ये भी एक सॉलिड प्रूफ होता है आपकी इनकम का। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। कॉन्ट्रैक्ट्स या अग्रीमेंट्स जो अपने क्लाइंट के साथ साइन किए हैं वो भी इनकम प्रूफ के रूप में काम आ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके वर्क रिलेशनशिप और पेमेंट टर्म्स को वैलिडेट करते हैं। फ्रीलांसर्स के लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 16A। फॉर्म 16A एक TDS सर्टिफिकेट होता है जो क्लाइंट्स आपको देते हैं जब उन्होंने आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट किया होता है। ये आपके टैक्स डिडक्शंस और नेट इनकम का प्रूफ होता है। अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी मेंटेन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपके टोटल इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है। ये आपके नेट प्रॉफिट या लॉस को शो करता है जो ITR फाइल करते वक्त यूजफुल हो सकता है। फाइनली अगर आप GST रजिस्टर्ड है तो GST रिटर्न्स भी फाइल करना जरूरी होता है। GST रिटर्न्स आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस और टैक्स लायबिलिटी को शो करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके इनकम प्रूफ के लिए। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको ITR फाइल करते वक्त सबमिट करने पड़ते हैं। आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड है तो ITR फाइलिंग प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं लीगल देव इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता है। लीगल देव आपकी ITR फाइल करने में पूरी तरह से मदद कर सकता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि
आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरीके से डॉक्यूमेंट कर सके। लीगल देव की टीम आपकी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स को एनालाइज करके आपके लिए एप्रोप्रिएट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करती है और इंश्योर करती है कि आपके सारे इनकम प्रूफ्स जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्म 16A और जीएसटी रिटर्न्स एक्यूरेटली इंक्लूडेड हो। हम आपके टैक्स लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने और डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करने में भी असिस्ट करते हैं ताकि आपको मिनिमम टैक्स बर्डन हो। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं और बाकी काम हमारे एक्सपर्ट्स हैंडल कर लेते हैं, ensuring that your ITR is filed accurately and on time, thereby avoiding any penalties or legal issues. लीगल देव का एम है आपका टाइम और एफर्ट बचाना और आपको एक स्ट्रेस फ्री आईटीआर फाइलिंग एक्सपीरियंस देना। लीगल देव अपने क्लाइंट्स के लिए हर तरह की जानकारी प्रदान करता है जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल साबित होती है। जैसे कि हमने हमारे एक वीडियो में बताया कि क्या पर्सनल लोन को आईटीआर में मेंशन करना जरूरी है या नहीं और किस टाइप के लोन पर टैक्स बेनिफिट्स हो सकता है। तो आइए आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से देखते हैं। क्या पर्सनल लोन को आईटीआर में मेंशन करने की जरूरत है और किस टाइप के लोन पर टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन टॉपिक्स के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पर्सनल लोन को इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर में मेंशन करना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत पर्सनल लोन को आईटीआर में मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपका पर्सनल लोन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया गया है जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन या इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। अब हम बात करते हैं उनके रीपेमेंट के बारे में। अगर आप पर्सनल लोन का रीपेमेंट करते हैं तो उसका कोई डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट नहीं होता। हाँ, अगर आपने ये लोन बिजनेस पर्पस के लिए लिया था तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आप बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में क्लेम कर सकते हैं जो आपके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकता है। अब समझते हैं किस टाइप के लोन पर टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, जनरली 3 टाइप के लोन्स हैं जिन पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं: होम लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन। टाइप्स ऑफ लोन्स विद टैक्स बेनिफिट्स। नंबर 1, होम लोन। होम लोन पर आपको 2 तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं: प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट। सेक्शन 80C के तहत आप प्रिंसिपल रीपेमेंट पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं और सेक्शन 24 के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हैं। नंबर 2, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन पर आप इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। ये डिडक्शन आपको तब तक मिलता है जब तक आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम 8 इयर्स तक। नंबर 3, बिजनेस लोन। बिजनेस लोन का इंटरेस्ट भी डिडक्टेबल होता है, बट ये डिडक्शन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है एज अ बिजनेस एक्सपेंस। ये डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आप लोन का यूज बिजनेस के ऑपरेशनल या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लीगल देव आपकी कैसे मदद कर सकता है। लीगल देव आपको हर तरह के लीगल और फाइनेंशियल गाइडेंस देने के लिए यहाँ तैयार है। चाहे आपको अपने पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए हो, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको सही राह दिखा सकती है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर डिटेल्ड आर्टिकल्स, FAQs और एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशंस का फायदा उठा सकते हैं। हमारा गोल है आपको हर लीगल और फाइनेंशियल डिसीजन में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिले। सो स्टे कनेक्टेड विद लीगल देव फॉर ऑल योर लीगल नीड्स। दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लोन्स एंड उनके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानने चाहिए। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि क्या पर्सनल लोन को आईटीआर में मेंशन करना जरूरी है या नहीं और किस टाइप के लोन्स पर टैक्स बेनिफिट्स हो सकता है, उसी तरह आपने हमारे पहले भी एक वीडियो में देखा है कि अगर गलत आईटीआर फाइल कर दी गई हो तो क्या होगा और उसको कैसे सुधारे। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। लेट्स सी। यदि मैं गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूं तो क्या होगा। आइए शुरू करते हैं। क्या होगा अगर गलत आईटीआर फाइल हो।
तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर आपने गलत तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपने गलती से या जानकारी के अभाव में गलत आईटीआर फाइल कर दिया तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका असर आपके फाइनेंसेस और लीगल पोजीशन पर हो सकता है। पहला पॉइंट है पेनल्टी का खतरा। अगर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई स्क्रूटिनी में पता चलता है कि आपने गलत आईटीआर फाइल किया है तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ये पेनल्टी आपके टैक्सेबल इनकम और गलती की स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। गलत आईटीआर फाइल करने से आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में भी फंस सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसमें दंड, जुर्माना या फिर कठोर कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। गलत आईटीआर फाइल करने से आपके फाइनेंशियल पोजीशन पर भी असर पड़ सकता है। आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ सकता है और इसके अलावा फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी इफेक्ट हो सकती है। चौथा पॉइंट है करेक्टिव मेजर्स। अगर आपने गलत आईटीआर फाइल कर दिया है तो फिक्र ना करें, आपको अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलता है। आप आईटीआर फॉर्म रिवाइज करके या फिर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के जरिए अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करें। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द मिस्टेक। सबसे पहले अपनी फाइल्ड आईटीआर को दोबारा चेक करें और देखें इसमें आपके कहाँ गलती की है। ये गलती इनकम, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस या फिर अदर डिटेल्स में हो सकती है। स्टेप 2, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें। अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। ये पोर्टल www.incometaxindia.efiling.government.in पर अवेलेबल है। स्टेप 3, सेलेक्ट ई फाइल मेन्यू। ई फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और वहां इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें। अब आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप 4, असेसमेंट ईयर चूज करें। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें जिसके लिए आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं। ये वही ईयर होगा जिसके लिए आपने गलत आईटीआर फाइल किया था। स्टेप 5, रिवाइज्ड रिटर्न चूज करें। रिटर्न फाइलिंग सेक्शन में रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) को सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ओरिजिनल आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा जो आपने फाइल किया था। स्टेप 6, एरर्स को करेक्ट करें। अब आप अपनी आईटीआर फॉर्म में जो भी गलती हुई थी उसे करेक्ट करें। सभी डिटेल्स को ध्यान से फिल करें और इंश्योर करें कि सब कुछ सही से डाला है।